नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी मौजूद है फुलवारी प्रखंड अंतर्गत बग्घा टोला में, और जहां पर जो है अभी राजद का जो है प्रखंड स्तरीय जो है बैठक चल रही है और सभी पंचायत अध्यक्षों का जो है सम्मानित किया जा रहा है। और यह जो तैयारी है 2025 विधानसभा को जीत को लेकर के तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ प्रखंड राजद जिला उपाध्यक्ष महोदय जी और प्रखंड अध्यक्ष महोदय फुलवारी शरीफ है और पूर्व विधायक उदय मांझी जी। उनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो इस कार्यक्रम जो किए हैं। यह हमारे गरीब गुरु राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी भावी युवा तुर्क बिहार के भविष्य और 2025 के होने वाले मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय जनता परिवार के जितने भी पंचायत स्तर के जितने भी अध्यक्ष हैं जी। उन तमाम को पूरे बिहार भर में अपने राष्ट्रीय चिन्ह घड़ी देकर सम्मान करने का योजना चलाया जा रहा है। और इस घड़ी का सुई आज से राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य का निर्धारण तय करना शुरू कर दिया है। और भविष्य इतना उज्ज्वल और ब्राइट है कि गरीब गुरुओं का भी शुभ संकेत देते हुए 2025 में तेजस्वी सरकार बनेंगे। यह गरीब गुरुओं और बिहार के जनता के युवा युवतियों का आह्वान है। क्योंकि तेजस्वी सरकार बनेंगे तो हमारे तेजस्वी जी का घोषणा है, पाटलिपुत्र सांसद मीसा दीदी जी का घोषणा है और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद जी का कि प्रत्येक घर को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा और 400 से 1500 रुपये वृद्धा और विधवाओं का पेंशन मिलेगा। और माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रत्येक माँ बहन का योजना मिलेगा, 2500 रुपये का लाभ मिलेगा प्रत्येक माह। और युवा युवतियों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और नौकरी भी मिलेगा। इस घोषणा के तहत पूरे जन जन में गांव कस्बे में हम लोग जा के इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं और सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आशा और विश्वास जगा है 17 माह के कार्यकाल में भी कि इन्होंने गांधी मैदान में सबों को बुला करके, बिहार के युवा युवतियों को बुला करके नियुक्ति पत्र देने का काम किए हैं। यह पूरे बिहार वासियों के दिल में बसा है, गुंजा है और आत्मविश्वास बढ़ा है। तो निश्चित रूप से इनके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, मीसा दीदी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ के युवा युवतियों का भी भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ेंगे जिला उपाध्यक्ष महोदय से और भी बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। अभी घड़ी दिए हैं, क्या लगता है घड़ी देने से आज से सुई जो है चलने लगेगा और राजद की जीत होगी। जैसे दशा जो है कि 10 दिन रहता है, जो ये डबल इंजन की सरकार है जो बिहार में 15 वर्ष 17 वर्ष से शासन कर रही है और बिहार को नरक के द्वार पे ले ला के खड़ा कर दी है, तो इसका दिन अब लद गया, दिन लद गया 2025 में। निश्चित रूप से सर्वप्रथम हम लोग संगठन के माध्यम से जो गांव स्तर के कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार में कार्यकर्ता जनसंवाद कर रहे हैं, स्पेशली कार्यकर्ताओं का रुझान ले रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, उनकी क्या तकलीफ है उसको जान रहे हैं कि आगामी चुनाव में किस रणनीति के तहत तैयारी की जाए। A to Z समाज को लेकर A to Z पार्टी बना करके इस बार राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण बहुमत से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मीसा भारती सांसद पाटलिपुत्र के नेतृत्व में इस बार बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और तेजस्वी जी का जो विजन है, गरीब महिलाओं को मान सम्मान देना 2500 प्रतिमाह, उसके बाद उनके जो रसोई घर है जो कि आर्थिक दोहन हो रहा है PNDA के सरकार में, उसको घटाकर सीधे आधा करना, उसके बाद जो लचर व्यवस्था है, वृद्ध हैं, दिव्यांग जन है, उनका भरण पोषण 400 रुपए में, एक मजदूर का किराया आज के डेट में नहीं होता है तो क्या होगा, उसको बढ़ा के 1500 करने का काम करेंगे। और गरीब गुरबाओं के घर में, और ये जो स्मार्ट मीटर आप देख रहे हैं जो नीतीश कुमार ने लगाया है, जो कि चोरी करने का काम कर रहा है, उस स्मार्ट मीटर के एवज में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं, जो गरीब गुरबाओं को इससे बहुत राहत होगा। और निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का यह सम्मान राष्ट्रीय जनता दल करते आया है और आगे भी करते आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ेंगे यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष सरवन यादव जी हैं और जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि इससे संगठन जो है मजबूती आएगी और 2025 में जो है राजद की सरकार बनेगी।
हमारे नेता का विजन रहा है कि जो माई बहन योजना जो है घर हर गली, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में पहुंचाना है कि हर महिलाएं के जो 18 वर्ष से ऊपर हैं उनको हर महिलाएं के 2500 रुपया मिलेगा प्रति माह। और हमारी 2025 में जो सरकार आएगी तो जो आज 900 1000 में सिलेंडर मिलता है वो 500 में दिया जाएगा गरीबों का। और संगठन की बात रहा तो पंचायत से लेके बूथ स्तर तक हम संगठन प्रखंड अध्यक्ष के नाते बड़ी मजबूती से फुलवारी में दिखेगा और दिखा, हमारे लोकसभा में दिखा और उससे भी मजबूती हमारे विधानसभा में दिखेगा। और जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है वो हम लोग पंचायत, हर बूथ, हर गली मोहल्ले में जाकर इसको बताने का काम करेंगे कि जो हमारे नेता के जो ऐलान किए हैं कि माई बहन योजना और 400 रुपया से वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपया किए हैं, उसको जाकर बुजुर्गों के बीच बैठकर उनको समझाने की जरूरत है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 400 से बढ़ा के 1500 रुपया कर दिया जाएगा। और 200 यूनिट जो स्मार्ट मीटर जो लगा है, जिसको बिल हम लोग को 500 रुपया आता था, आज 1500 रुपया आता है, उससे गरीब गुरबा के यहाँ, ढेर गरीबे के यहाँ बिजली नहीं जल रही है। और पैसे के भाव में जो ये महंगाई, डबल इंजन की सरकार है, इतने महंगाई है और इसके खिलाफ हम लोग जनता के बीच बताएंगे और जाएंगे कि डबल इंजन की सरकार कोई काम का नहीं है। हमारे जब सरकार आएगी राष्ट्रीय जनता दल की तो चौमुखी विकास होगा। और जो नेता 17 महीना के कार्यकाल में हम सरकारी नौकरी 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, ये सब जनता के बीच हम लोग जाएंगे, बताएंगे कि हमारे 25 में सरकार होगा तो ये सब काम हुआ है और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल जोड़ेंगे फिर से विधायक जी, ये पूछना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से आप घोषणा तेजस्वी जी ने किया है, लेकिन वही जो है सत्तारूढ़ दल कह रही है कि घोषणा धरी की धरी रह जाएगी, फिर से हमारी ही सरकार आएगी। ये निर्णय तो हमारे बिहार के युवा युवती, गरीब गुरबा जनता जनार्दन निर्णय लेंगे जी। और वो क्रियाकलाप पर भी ध्यान देते हैं। 10 वर्ष और तितर का उड़ान 3 बार होता है, तीसरा में तितर पकड़ा जाता है। तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन समझ रहे हैं, जितने भी बीपीएससी परीक्षार्थी समझ रहे हैं, बिहार के शिक्षित नौजवान युवक युवती देख रहे हैं कि किस तरह से कोड़ा बरसाया जा रहा है। फार्म भरने के नाम पर भी कोड़ा बरसाया जाता है, एग्जाम देने के विरुद्ध जो धांधली हो रहा है उसका विरोध करने पर भी कोड़ा बरसाया जा रहा है, और रोजगार तो मिलता ही नहीं है, पेपर लीक हो रहा है। तो शिक्षित वातावरण का जो माहौल बना हुआ है और वो बेरोजगारी में जो जा रहा है और कोड़ा जो बरसाया जाता है, लाठी जो बरसाया जा रहा है पुलिसों पर, तो वो उसके जेहन पर, उसके शरीर पर, उसके दिल पर चोट लग रहा है। और उसका खमियाजा कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट के डंडे से इतना मार मारेंगे एनडीए को कि समुद्र पार हो जाएंगे, यानी टेढ़ी पार कहलाएंगे। और निश्चित रूप से गरीब गुरबा का भी वोट पड़ेगा और माल मुसर भुइया मुसर सोसाइटी समाज का भी, दलित शोषित वंचित समाज का भी वोट पड़ेगा, अल्पसंख्यक अति पिछड़ा का भी वोट नवयुवक युवक माता बहने देंगे। और उस वोट से तेजस्वी सरकार बनेगी, किसी को कहने से ये रुकने वाली धारा नहीं है। आज से घड़ी की सुई तेज रफ्तार में चलने लगी है। धन्यवाद। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा फिर से जिला उपाध्यक्ष महोदय से, चुनाव नजदीक आते हैं तो जातिवाद जो है उभर करके पनपने लगता है, क्या लगता है कि इसके बावजूद भी युवा या लोग जो है फिर से जातिवाद से ऊपर उठ करके और सरकार बना पाएंगे इस बार जो है राजद की? अरे सबसे पहले तो आप बात जान लीजिए कि जो ये लोग जुमलेबाज सरकार है वो हम लोग को जातिवाद में घेरने का काम कर रहा है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उसके जुमला पर जो है कि राज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल जातिगत काम करता है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z पार्टी है। ये बार बार तेजस्वी यादव हर चुनावी सभा से लेकर के हर जगह कहते आ रहे हैं कि हम सबों को साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई अगरा, कोई पिछड़ा, कोई शोषित, कोई वंचित, कोई गरीब, कोई दलित, कोई मुसर, कोई भुइया, किसी को छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। वो सभी जाति को अपने साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। विगत रविदास जयंती में आदरणीय पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी के नेतृत्व में, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसकी मुख्य अतिथि रहे हैं। रविदास जयंती में लोगों का उत्साह था। टोटल रविदास जो है कि एक मत से इस बात तेजस्वी जी के साथ हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा मिलर हाई स्कूल में तेली समाज का बैठक हुआ था, तेली समाज की रैली हुई थी जिसमें इतनी भीड़ आई थी, आदरणीय रणवीर साहू जी ने कराया था।
और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वहां वादा भी किया सभी से कि मैं A to Z पार्टी को लेकर के चल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जातिवाद का मुद्दा ही नहीं आ रहा है, ये तो विपक्ष का फंसाने का है कि भाई हम यादव का पार्टी है तो मुसलमान का पार्टी है, उसको हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपके गद्दी का जो आखिरी कील है, जो ताबूत है, उसमें आखिरी कील जो आप लगा रहे हैं जातिवाद का, यही आपको उतारेगा। और बिहार की जनता इस बार जवाब देकर आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी तो बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 2025 विधानसभा में सरकार बन पाएगी? निश्चित रूप से लालू यादव का जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के झंडा को आगे बढ़ाने का काम माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नेता, हम लोग के नेता, जन जन के नेता, युवाओं के और कौन, बेरोजगारों के नेता, महिलाओं के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने झंडा उठाया है और सामाजिक न्याय का बीड़ा उठाया है। इस परचम को कभी बिहार की जनता झुकने नहीं देगा और लालू यादव का मान सम्मान की रक्षा करेगा और भारी मतों से वोट देकर पूरे बिहार की जनता लालू यादव, तेजस्वी यादव का मान सम्मान की रक्षा करेगा और बिहार में बेरोजगारी को दूर करेगा, सामाजिक न्याय को झंडा को फहराएगा। बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सम्मानित होकर के? सबसे पहले तो आपके पटना न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर बिंदु जी, जो इस सभा में आके चांद लगा दिए, चौक चांद लगा दिए और ये सभा को सभी जो आदमी बैठे हुए हैं, ये एक मैसेज जाता है समाज में कि हर जो वार्ड के हैं, पंचायत के हैं, उनको सम्मानित करके वो दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह हर विचार का जो भी कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, और क्या लगता है कि जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है उससे चीज सुनिश्चित हो पाएगी? उम्मीद है कि हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो पहले थे पूर्व के, वो हम लोग 2025 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्यक्रम हम लोग का ये बना हुआ है कि हम लोग सब कोई एकजुट होकर मिलजुल कर उनको 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंचायत अध्यक्ष टिंकू यादव। अभी सम्मानित हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो है गठबंधन मजबूत होकर के सरकार में आएगी? जरूर आएगी। गरीब का मसीहा लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव शुरू से ही गरीब का मसीहा है और फिर रहेंगे और गरीब की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे भी गरीब को बढ़ाएंगे और मान और सम्मान देंगे और इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी सरकार आएगी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर साहू है, भुसौला दानापुर पंचायत अध्यक्ष राजद।